करवा चौथ ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। जी हाँ, हेलो एवरीवन, मैं लेके आ गई अपना करवा चौथ का न्यू ब्लॉग। और ये मैं फटाफट से हो गई रेडी और देख ही सकते हो किस तरीके से लग रही हूँ। साड़ी मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी क्लैरिटी में नहीं आ रही मोबाइल में, जितनी अच्छी रियल में सामने से दिख रही है। और यहाँ पे हम रेडी होके आ गए हैं ऊपर छत पे, क्योंकि छत पे पूजा का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके, क्योंकि ना हम लोग को इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और उतना ही अच्छे से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने करवा चौथ पे ये लुक क्रिएट करें। जी हाँ, सोचा तो मैंने था बहुत तरीके से अपने लुक को क्रिएट करने का, बस थोड़ा सा बाबू की मेरी तबीयत बिगड़ने की वजह से और मेरी थकान होने की वजह से थोड़ा सा रुक गया, नहीं तो फिर तो क्या ही होता और गले की आवाज़ से आपको पता चल ही सकता है कि मेरी क्या हालत है अभी, क्योंकि ना इतनी थकान, ऊपर से ठंडा गरम ये सब हो के ना थोड़ी सी मेरी तबीयत लो हो चुकी है, थोड़ी सी क्या बहुत हो चुकी है, बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। और यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे सब ने अपने ही तरीके से जो जिसका है अपने ही हिसाब से सब लोग तैयार हुए हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद सारी लेडीज़ आ जाती हैं छत पे और सब एक साथ ही यहाँ पे करते हैं। हालांकि छत अब मेरा थोड़ा सा छोटा हो चुका है, कंजस्टेड हो जाता है, नहीं तो पहले तो एक चाची भी आती थी, वो अब यहाँ करने लगी, नहीं तो बिल्कुल भी जगह नहीं होता था। फाइनली पूरा पूजा का प्रोसेस वहाँ पे अब हो चुका है, कथा वगैरह हो चुकी है। अब यहाँ पे जो अर्घ देने का होता है वो लट पकड़ के किया जाता है हमारे यहाँ, तो वो प्रोसेस यहाँ पे हम कर रहे हैं। चावल से दिया जाता है और ये जो होता है हाथ में लेके एक एक डालना पड़ता है, क्योंकि इस दिन पूरे पूजा विधि में चार चार का सब कुछ रहता है, क्योंकि तभी तो होता है करवा चौथ। और मेरे से ना ये साड़ी में इतनी दूर घूमना, थोड़ा सा वेयर करना दिक्कत था, लेकिन पता है सीधे पल्ले में अगर आप पूजा पाठ करते हो ना तो उसमें कैरी करना बहुत इजी होता है। और थोड़ा सा क्या है ना कि जूड़ा में पिन जो लगा है मेरा वो इधर उधर हो जा रहा था, तो इसी की वजह से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो जा रही थी। क्योंकि आपके अगर बहुत अच्छे बाल हैं ना तो आप कैसे भी साड़ी को पिनअप कर सकते हो, अगर आप बाल आपके थोड़े से कम है ना तो पिनअप करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो मुझे फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे। अब फाइनली मेरे पूरे राउंड हो चुके हैं, चाँद को भी मैंने कर लिया। अब बुलाते हैं पतिदेव को और पतिदेव के साथ हमारा पूजा का प्रोसेस। यहाँ पे जो पूरा जो होता है प्रोसेस वही मैं करती हूँ। और मैं दिया कभी नहीं रखती हूँ चलनी में, क्योंकि भाई थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो त्यौहार के दिन हम कोई दुर्घटना नहीं चाहते हैं। या तो उसमें फिक्स दिया हो तब आप ये चीज़ करिएगा, नहीं तो बहुत लोगों के साथ मैंने देखा किसी की छन्नी जल जाती है या तो गिर जाता है, वो जल जाते हैं, तो इस वजह से मैंने कभी इसमें नहीं रखा। हाथ में दोनों चीज़ें ले लेते हैं और दीपक की रोशनी में हम देख लेते हैं। यही प्रोसेस मैंने हमेशा किया। तो भाई मैं पति देव से कह रही हूँ, दिन भर इतना व्रत किए हैं तो कम से कम पैर छूते समय आशीर्वाद तो दो। अब बारी है मीठा खिलाने की। तो ये बेटे ने क्या किया ना, ये
बाबू ने मेरे मुझे लड्डू पकड़ा दिया क्योंकि बच्चों को ना मेरी पिया और दोनों का टेस्ट हमको लग रहा है ना सेम एक ही है और दोनों एक ही एज के हैं, 2-4 महीने का अंतर है। और उसके बाद ना इसको भी लड्डू पसंद, मेरी पिया को भी पसंद। जब इसने मुझे पहली मिठाई लड्डू दे दी ना, तो मैंने कहा अब जब ये दिया है तो इसी को हम दोनों खाएंगे। तो हमने आधा खाया, आधा उन्होंने हमको खिलाया। फिर हम लोगों ने वो मिठाइयाँ खाई जो भोग में रखी गई थी और फिर हमारा ये पूजा का प्रोसेस हुआ। अब पता है पानी और बाबू मेरी बेचारी लड्डू खा ली, इतना रोने लगी ना, वो कुछ खाया नहीं जा रहा था, उसकी मतलब मुंह में छाले पड़े हैं, उसकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है ज़्यादा ही। तो मैं इसी वजह से थोड़ा सा मेरा मन ख़राब हो गया था। और बाकी ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा अपना सजना संवरना और ये पूजा का प्रोसेस तक। यही होता है ना, एक माँ का दिल कब खुश होता है जब उसके बच्चे हैप्पी रहते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरे बाबू को ना बहुत दिक्कत है, मतलब 2 दिन से तो सिर्फ फीवर था तो मैं इतना माइंड नहीं की, लेकिन तीसरे दिन मैंने देखा ना उसके मुंह एकदम भर चुके थे छाले से, तो थोड़ा सा मुझे बहुत दिक्कत लग रहा था, अंदर से रोना भी लग रहा था। और 4 फ्लोर मैंने लेबर के साथ लग के सफाई किया था ना, तो इतनी थकान मुझे लग गई थी कि पूछो ना। पूरा घर इतने अच्छे से पेंटिंग होने के बाद सामान पोंछ पोंछ के डेकोरेट हुआ, फिर वही हाल हो गया घर का। लेकिन बॉडी में इतनी थकान होने की वजह से मुझे ही पता है कि मैं कितना काम की थी। और फिर से 3 दिन से मैं सोई नहीं थी, उधर पिया का पूजा का प्रोसेस करना था, इधर मेरे बाबू का तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो इस वजह से आप समझ ही सकते हो कितनी बॉडी में एक्टिव हो सकता है इंसान, आपको पता ही है। बस इसी वजह से मेरा मन थोड़ा सा हट गया था। बच्चा मेरा ठीक रहता है तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं काम भी देखती हूँ, घर भी देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ। ना ही मेरे हिसाब से कोई काम भी कर पाता है, वही काम मैं अकेले कर लेती हूँ। जब तक बच्चा हैप्पी रहता है ना, तो माँ का दिल भी हैप्पी रहता है। अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम में है तो माँ का भी दिल भी तो प्रॉब्लम में ही होता है, तो कितना कोई खुश रहेगा। और रही बात काम की, तो वो तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी बनता है। फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।